अंकुश और बरखा ने यहाँ पर मास्टर प्लान खेल दिया है। आध्या कहीं नहीं गई है। आध्या यहाँ पर अंकुश और बरखा के पास है, लेकिन अंकुश और बरखा ने आध्या को कहाँ रखा हुआ है और ये बात अनुपमा को किससे पता चली, सारी बातों के खुलासे आज की इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। जो चीजें आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर दिखाई जाएगी, देखिए आगे वाली कहानी के दौरान जहां पर अभी वनराज खेल खेलता नजर आएगा अनुज को आशा भवन या कहूं इस सोसाइटी से बाहर निकालने के लिए, वहीं अनुपमा भैया आगे हो जाएगी और कह देगी कि भैया अनुज मेरे साथ ही रहेगा। और लास्ट ऑफ द एंड यहां पर अनुज अनुपमा के साथ ही रहता है। लेकिन भैया बात का पता लगाने के लिए श्रुति को, आध्या को, यशदीप को, अंकुश को, बरखा को, सबको कॉल करती नजर आएगी। लेकिन अंकुश का और बरखा का एक ही जवाब होगा, अगर कॉल उठाते हैं तो, या मैसेज पे बात होगी तो यहाँ पर एक ही जवाब होता है कि भैया वो तो हॉस्टल में है और अनुज तो हमारे पास है। लेकिन बात ये आती है कि भैया आखिरकार अंकुश और बरखा झूठ क्यों बोल रहे हैं। अगर अनुज उनके पास नहीं है और नहीं था और आध्या उनके पास नहीं है और वो ना ही आध्या से वो बात करवा पा रहे हैं, तो आखिरकार आध्या कहाँ है। क्योंकि देखिए आपको बता दूं कि पुराने राज के ऊपर से पर्दा हटाऊं तो यहाँ पर आपने पुराने एपिसोड देखे होंगे अनुपमा के, और उसके अंदर आपको पता होगा कि बरखा हमेशा से, चाहे अंकुश हो चाहे बरखा हो, लेकिन बरखा की जो मेन निगाहें थी वो हमेशा से अनुज को, बिजनेस को हड़पने की थी। और लास्ट के एंड में जब यहाँ पर अनुपमा उसकी जिंदगी में आई तो उसके सारे प्लान पर पानी फिर गया था। लेकिन इस बार अनुपमा उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। आध्या भी अनुज और अनुपमा को एक नहीं करवाना चाहती थी, तो उसके पास मास्टर माइंड था, एक हाथ में वो था सोने की कटोरी थी कि भैया इस बार अनुपमा और अनुज को एक अलग ही रहने दो और यहाँ पर उसके बिजनेस को हड़प लो। ये सारी मास्टर प्लानिंग बरखा की, और बरखा जहां जहां जो जो काम करने के लिए कहेगी अंकुश वो काम करेगा, और अनुज अंकुश पर आंख बंद करके भरोसा करता है। तो जैसे ही अंकुश ने कहा कि भैया वो तो मर गई है, भगवान के पास जा चुकी है, तो अनुज ने वो बात मान ली और अदर अनुपमा से कह दिया कि वो हॉस्टल में है, तो अनुपमा ने वो बात मान ली। क्योंकि अंकुश को नहीं पता था कि अनुज और अनुपमा की एक मुलाकात यहाँ पर जल्दी हो जाएगी और बहुत जल्द अंकुश और बरखा के इस मास्टर माइंड के ऊपर से अनुपमा पर्दा हटाते नजर आने वाली है। खैर जब यहाँ पर पर्दा हटाएगी तो बरखा की और फाइनली यहाँ पर अंकुश की एंट्री दिखाई जाएगी और अंकुश और बरखा यहाँ पर अपने आप को शर्मनाक महसूस करेंगे, जिसके चलते अनुपमा बहुत जल्द अनुज कपाड़िया को द अनुज कपाड़िया भी बनाने वाली है और इसी के साथ साथ उसके बिजनेस को टेक ओवर भी करते नजर आएगी और बरखा और अंकुश को एक बार फिर से यहाँ पर लात मार के बाहर निकाल देगी। ये चीजें आगे वाली कहानी में होगी। लेकिन अगर बात करें आध्या की, तो आध्या का यहाँ पर हाल बेहाल है और आध्या कहीं और नहीं बल्कि अंकुश और बरखा के उसी घर में है जहां से वो कभी निकली नहीं थी। और अनुज से यहाँ पर झूठ बोल दिया गया था कि आध्या इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर आध्या को उन्होंने एकदम कैदी या फिर जेल जैसी सलाखों के अंदर बंद करके रखा है, ताकि आध्या ना ही किसी से कांटेक्ट कर पाए, ना ही किसी से बात कर पाए, ना ही किसी के साथ यहाँ पर खेल कूद पाए। लेकिन जैसे ही अनुपमा को ये बात का पता चलेगा, अंकुश और बरखा की खैर नहीं होगी और आध्या इस बार अनुपमा को माफी माफी मांगती नजर आने वाली है कि भैया मेरी माँ वापस से आ गई। ना ही श्रुति वापस आई, ना ही कोई और वापस आया। लास्ट के मोमेंट पर अनुपमा उसको बचाते हुए नजर आए और इस बार जेल की सलाखों के पीछे से, यानी कि अंकुश और बरखा ने जो उसके लिए जेल बना रखा है, इस घर को एक कमरे में बंद करके रखा है, वो यहाँ पर फाइनली उस कमरे से आजाद करवाते अनुपमा नजर आएगी और बहुत जल्दी आध्या और अनुपमा का महामिलन आपको दिखाया जाने वाला है। फिर यही आध्या यहाँ पर अनुपमा और अंश को वापस से एक करते नजर आएगी और इस बार आध्या का कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं बल्कि पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया जाएगा। खैर जहां मीनू की एंट्री होने वाली है, वहीं मीनू और सागर की लव केमिस्ट्री भी आपको बहुत जल्द दिखाई जाने वाली है। ये सारी चीजें आगे वाली कहानी में दिखाई जाएगी। कहानी से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।